कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार से भी खास बातचीत की गई। हिमाचल में आई आपदा पर उन्होंने दुख जताया और कहा कि नदी नालों के करीब घर बनाने पर रोक लगनी चाहिए। केंद्र सरकार पहाड़ी राज्यों के लिए आपदा राहत अलग से दे। उन्होंने कहा कि महासागर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर हिमालय विकास प्राधिकरण बनना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मॉनसून ने भारी तबाही मचाई है। कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोग लापता हैं और सर्च ऑपरेशन भी चला है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला हुआ है। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आपदा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो एहतियात बरतने के लिए बहुत कदम क्या उठाए जा सकते हैं, ज़रूरी कदम क्या उठाए जा सकते हैं, इस पर भी सोचने का वक्त आ गया है। फिलहाल खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, जैसी परिस्थितियां अब बन गई हैं, आपने भी देखा कि बहुत नुकसान हुआ है आपदा में, पिछले साल भी हुआ और इस साल भी कहीं ना कहीं जानें ज़्यादा गई हैं। क्या कहेंगे इस पर और क्या लगता है आपको कि आपदाएं आ रही है, अब जो नीतियां हैं वो किस तरह से बनाई जा सकती हैं कि आपदाओं से नुकसान को कम किया जा सके? देखिए, आज दोबारा फिर हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक प्रकोप हुआ है कि इस मानसून के इस बरसात में सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त रामपुर और उसके ऊपर के इलाके जो हैं प्रभावित हुए। इसी तरह से दोबारा फिर इस प्रकार की घटना जो है दोबारा जो है वो कुल्लू मनाली में घटी है। बादल फटने से बहुत से जो हमारे नदी नाले हैं वो तूफान के ऊपर थे और वो पानी जो है उसने हमारे प्रोजेक्ट डैमेज किए, नीचे से हमारे पुल डैमेज किए और बहुत से लोग जो हैं बह गए हैं। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र से एक जेई था लगा हुआ नावता जाखरी प्रोजेक्ट में, वो भी जो है वो गुम हो गया है, उसकी भी तलाश की जा रही है। तो इस आपदा में मैं तो जिनके घर का नुकसान हुआ है, बहुत से लोग जो हैं वो बह गए हैं, कुछ ट्रेस आउट हुए हैं, कुछ दब गए हैं, कुछ ट्रेस आउट नहीं हुए। उनके लोगों को जो है वो शोक संबंध जो मैं देता हूँ और उनको इस सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है उससे उभरने की शक्ति जो है वो भगवान से प्रार्थना कर दो उनको दी जाए। और इस भरपाई जो नुकसान हुआ है उसका बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछली मरतबा भी हमारा 1700 करोड़ रुपये का नुकसान आकलन किया गया था पिछली बार जो हमारी नुकसान हुआ था बरसात में, लेकिन भारत सरकार से हमें कुछ नहीं मिला। जो टोकन प्रोविजन हर साल प्राकृतिक आपदा के लिए दी जाती है वही पैसा हमें इंस्टॉलमेंट के रूप में मिला और उससे ओवर हमें कुछ नहीं दिया गया। इस बार भी जो है वो ये ट्रेजेडी जो है वो पिछले साल से भी ज़्यादा है और लोगों का जान माल नुकसान बहुत हुआ है। और मुख्यमंत्री जी सुबह सुबह जो है वो रामपुर में गए हैं, उप मुख्यमंत्री भी वहाँ हैं। तो सरकार को, भारत सरकार को बड़ी तत्परता से जो है वो इस हिमाचल प्रदेश के लिए कोई राहत का जो है वो पैसा जो है वो घोषित करना चाहिए। सर, अभी जो बरसात से जो नुकसान भी हुआ है, चाहे कृषि क्षेत्र की बात करें खास तौर पर, तो क्या उसको लेकर भी कोई सर्वे किया जा रहा है या लोगों को अभी राहत देने की बात आई तो किस तरह से राहत उसमें दी जाएगी? देखिए, अब तो ये जो प्राकृतिक प्रकोप हुआ है उसमें तो बड़ी इमीडिएटली हमें राहत का प्रबंध करना चाहिए और जिनके घरों के लोग बह गए हैं उनको रिलीफ देना चाहिए, रिलीफ मैनुअल में। जिनके जानवर बह गए हैं उनको रिलीफ देना चाहिए। कुछ ज़मीनें बह गई हैं, अभी उसका आंकलन किया जाएगा, कितनी खेतीबाड़ी की ज़मीन बह गया, कितने जंगल बह गए। लेकिन मैं कल देख रहा था कि ब्यास का बड़ा भयानक जो था वो दृश्य था कि ब्यास सतलुज के चारों जो गेट्स थे वो खोल दिए गए थे
और बहुत सा वॉल्यूम वाटर जो है वो पौंग डैम में गया है। लेकिन पौंग डैम अब भी पानी जो है वो 8 किलोमीटर दूर है। तो अगर इस प्रकार से ऊपर बारिशें होती रहेंगी तो बड़ी जल्दी डैम भर जाएंगे और इसके लिए जो है वो नीचे के प्रदेशों को भी खतरा बन जाएगा। पंजाब है, हरियाणा है, इवन पाकिस्तान को भी इसका खतरा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें जो है वो युद्ध स्तर के ऊपर कुछ तो रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन कर लेना पड़ेगा, रिलीफ का प्रावधान करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार से जो है वो लैंडस्लाइड हुए हैं उसके लिए कोई नीतिगत फैसला जो है सरकार को करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार थे और इन्होंने कहा कि जिस तरह से नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान प्रदेश में हुआ है, लेकिन अब इस नुकसान के पीछे की जो वजह है उसको तलाशा जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की नुकसान जो है वो ना हो, उसको कम किया जा सके। साथ साथ जो हिमालयन राज्य हैं उनके लिए हिमालयन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी निर्माण किया जाना चाहिए ताकि यहाँ के लिए फंड्स भी अलग से हो और बाकी भी यहाँ विकास के जो काम होने हैं वो किए जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।